सुबह सुबह ये मनहूस मंगल सिंह यहाँ कैसे आ गया? सुबह सुबह इसकी शक्ल देखना किसी भी प्रकार शुभ नहीं है। कोई भी अनिष्ट घट सकता है। मां महाकाली रक्षा करे। रक्षतु मां विश्वेश्वरी। आओ मंगल सिंह, सुबह सुबह तुम्हें देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। मगर हम पूरी रात ना सो सके तांत्रिक, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे साथियों को भयानक यातनाएं दी हैं। अदृश्य शक्ति? हाँ भैरवनाथ, कल रात छेनू को और हम 2 साथियों को किसी ने मार मार के बहुत बुरा हाल कर दिया है। उस शक्ति के बारे में जानने के लिए हम सुबह सुबह तेरे पास आए। वो कौन शक्ति है जिसने मंगल के गिरोह पर इस तरह कहर बरसाना शुरू कर दिया है? जिन्होंने ये हमला किया है वो साधारण शक्तियां नहीं हैं मंगल सिंह। ये वही व्यक्ति हैं जो किसी दुर्घटना से ग्रस्त हुए हैं या जिनकी किसी ने हत्या कर दी है। अब वो आत्मा के रूप में उन व्यक्तियों से बदला लेने के लिए भटक रहे हैं। इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने का कोई उपाय? नहीं, क्योंकि ये किसी महाशक्ति के अधीन है। तू केवल उस अदृश्य शक्ति का नाम बता तांत्रिक, सरदार उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। असंभव, क्योंकि ये महाशक्ति वही जीवन है मंगल जिसकी हत्या तुम्हारे हाथों हुई है। न जाने कितनी आत्माएं जीवन के एक इशारे पर किसी पर भी हमला कर सकती हैं। सरदार, अब जीवन के बाद जीवन की आत्मा का भी खात्मा करने का समय आ गया है। एक बार उस नागराज का फंड कुचल दिया तो उसके अधीन जितनी भी आत्माएं हैं अपने आप दम तोड़ देंगी। यह इतना आसान नहीं है छेनू। हमने पहले भी कहा था तुमसे, जीवन का खात्मा केवल उसी खंजर से किया जा सकता है जो मैनपुरी की किसी काली गुफा में छुपा है। नहीं, वो काली गुफा में नहीं बल्कि सुंदरबन की किसी गुफा में है, जिस तक मंगल किसी भी हालत में पहुंच के रहेगा। जिस मंगल के कारण आपको इतनी पीड़ा उठानी पड़ी है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आप देखिएगा, मरने के पश्चात उसकी लाश को जलाने वाला भी कोई नहीं होगा। बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और असली बात तो ये है कि उसे जीवन की आत्मा से बहुत भय है। वो जानता है जो कुछ भी मेरा बुरा होगा वो जीवन की आत्मा ही करेगी। बस बुखला गया है, पागल हो गया है, पागल। इसीलिए मैनपुरी में रहने वाले हर आदमी की जिंदगी दूभर कर रखी है उसने। वो राक्षस कभी जीवन की आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा बाबा। मैं जानती हूँ नागमणि प्राप्त करने का लालच उसे एक ना एक दिन अवश्य ले डूबेगा। परंतु अगर वो उस रहस्यमय खंजर के पास पहुंच गया और उसने हासिल कर लिया तो बेटा बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि उस खंजर पर विधि ने जीवन की आत्मा का मोक्ष लिखा है। मोक्ष लिखा है। तो क्या सुंदरबन की गुफाओं तक पहुंचना इतना आसान है बाबा? नहीं बेटा, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक इंसान को उसकी मौत का भय उससे कठिन से कठिन काम भी करवा देता है। मंगल को पूर्ण विश्वास है कि जीवन की आत्मा उसके जीवन की लीला कभी भी समाप्त करवा सकती है, सदा सदा के लिए समाप्त करवा सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी बाबा कि उस दुष्ट के कदम
सुंदरबन तक कभी नहीं पहुंच सके और जीवन की पवित्र आत्मा शीघ्र से शीघ्र उसका अंत करते। काजल, अब संसार की कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। फिर हमारे तुच्छ शत्रुओं की क्या बिसात है? कितने महान हैं आप। मेरी समस्त भूलों को एक पल में ही भुला दिया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। सत्य स्वीकार करके तुमने जो साहस का परिचय दिया है उसने हमारा दिल जीत दिया है काजल। अब तुम भी सदा सदा के लिए इस अतीत को भूल जाओ। महाराज, हम कब तक इन जंगलों में भटकते रहेंगे? मैं नहीं चाहती कि अब इन जंगलों में अब आप और कष्ट सहे। मेरी प्रार्थना स्वीकारिए और तुरंत महल लौट जाइए। लौटेंगे, हम तुम्हें महल साथ देकर अवश्य लौटेंगे काजल, मगर उस डाकू मंगल का वध करने के बाद, जिसने चुनारगढ़ के सम्राट को बंदी बनाकर अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया है। एक मामूली से डाकू के लिए आपको इस भयानक जंगल में रहने की क्या आवश्यकता है महाराज? इसके लिए तो आपकी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी काफी है। मंगल का वध हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे काजल। अपने अपमान का बदला लेने के लिए हम अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। मंगल की लाश को भूखे गिद्धों के हवाले करने के बाद ही हम इस जंगल से वापस जाएंगे। सरदार, कहाँ गया था रे चीनू? श्मशान घाट गया था सरदार। सुबह सुबह शमशान घाट? कि हमसे मार खाने के बाद मुक्ति सागर की मौत तो नहीं हो गई? नहीं सरदार, अपने कोबराज की अस्थियां लेने के लिए गया हुआ था ताकि उसे किसी नदी में विसर्जित किया जा सके। ये तूने अच्छा क्या चीनू? मार्ग में जो भी नदी पड़ेगी उस नदी में हम इन अस्थियों को विसर्जित कर देंगे, क्योंकि कोबराज की भी यही इच्छा थी। सरदार, कोबराज तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मगर वो आग मेरे दिल में तब तक रहेगी जब तक कि जीवन की आत्मा का खात्मा नहीं होता। चीनू, कोबराज की अस्थियों को अपने साथ ले चलो। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना है। चलो। मंगल सिंह! मंगल के ठिकाने पर आकर क्या आपने बाबा के जख्म गिराने आई है? उन जख्मों का हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा दुष्ट। एक निर्बल और बूढ़े पर हाथ उठा के तूने कौन सी बहादुरी दिखाई है? जिन्हें तूने इन पापी हाथों से घायल किया है वो तेरे पिता समान है। पिता? कौन पिता? मंगल किसी माता पिता को नहीं जानता। सबसे होश संभाला है। मंगल ने खुद को इस जंगल में अकेला पाया है। तभी तो तू जंगली रह गया और तेरे ये सारे के सारे साथी जानवर है, जानवर जो मेरे बूढ़े पिता को पिटते हुए देख रहे थे। अरे पापी, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। यदि मैं अबला नहीं होती तो तुझे तेरे पापों का हिसाब इसी समय मिल गया होता। तुझे बहन बनाकर तेरे अबला होने का कलंक मिटाने का बहुत प्रयास किया था मैंने, मगर तूने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे राक्षस, दुनिया की कोई भी युवती तुझे भाई बनाकर राखी का अपमान नहीं करेगी। देखना तू
तू देखना, जितने पाप तूने किए हैं ना, उन सब पापों का दंड तुझे अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। तेरे ये सारे साथी जिनके बलबूते पर तू डाके डालता है, हत्याएं करता है, उत्पात मचा रखता है, यही तुझे एक दिन तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे, देखना तू। सरदार, मुफ्ती सागर की बेटी उसी की तरफ पागल हो गई है, जो मंगल के साथियों पे इल्जाम लगा रही है, जो मंगल के लिए हर समय अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। गौरी और मुक्ति सागर की बातों पे ध्यान मत दे चैनो, सिर्फ अपने साथी की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर। चल। इस भयानक जंगल में ये समाधि। बिरजू, वो देखो, कोई भटका हुआ पथिक उस समाधि की ओर बढ़ा जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। ठहरिए, ये तो वही सपेरा और सपेरन है, परंतु ये हमें आगे बढ़ने से रोक क्यों रहे हैं? अरे, आप तो वही हैं जिनसे हमारी पहले भी भेंट हो चुकी है। हाँ, हमें याद है, परंतु हमें इस प्रकार टोक कर रोकने का कारण क्या है? हम आपको किसी संकट में पड़ते हुए नहीं देखना चाहते। जिस समाधि की ओर आप बढ़े जा रहे हैं, वहां आपके प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं। इस जंगल में जब बड़े बड़े योद्धा महायोद्धा क्रूर सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सके, ये समाधि हमारा क्या बिगाड़ लेगी, जो मुर्दों को पनाह देती है। जिसे आप मामूली समाधि समझ रहे हैं, वहां एक भयानक आत्मा का निवास है, जो अपने समीप आने वाले किसी भी व्यक्ति को यातना दे देकर तड़पाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस धूर्त तांत्रिक ने हमें फिर से डराने के लिए अपने शिष्यों को भेजा है। महायोद्धा क्रूर सिंह के कदम जब आगे बढ़ जाते हैं तो वापस नहीं लौटते मूर्खों। समाधि देखा, महायोद्धा क्रूर सिंह की शक्ति।
हमने आपको कितना समझाया, किंतु आपने हमारी एक न सुनी। भुगत लिया ना उसका परिणाम। चलो भूमि। जीवन में पहली बार किसी ऐसे दुष्ट से पाला पड़ा जो हमें दिखाई भी नहीं देता और हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। ऐ पगले इंसान दुखों से तू काहे घबराए, सुख दुख आनी जानी शह एक जाए एक आए। रख ईमान खुदा पे कायम, मत ईमान से डोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। बाबा आगे मत जाओ, बाबा आगे मत जाओ। कहाँ जा रहे हो? आगे मौत खड़ी है बाबा, मौत खड़ी है। फकीर के लिए जिंदगी क्या और मौत क्या। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना घबराए हुए हो मुसाफिर? बाबा आगे वहां पर एक भयानक समाधि है जहाँ कोई दिखाई नहीं देता, परंतु यदि कोई वहां जाता है तो मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। यदि तुम्हारे कदम वहां पड़ गए तो तुम्हारा हश्र तो हमसे भी बुरा करेगा वो। मुझ में और तुझ में उतना ही फर्क है जितना इस जमीन और उस आसमान में है कि तू इंसान होकर भी शैतानों के काम करता है। ये फकीर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भलाई करता है, और जो भलाई करता है ना वो रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत करता है। लेकिन तेरा खुदा से क्या वास्ता? ए फकीर, अजीब इंसान हो। हम तुम्हें संकट से दूर जाने का मार्ग बता रहे हैं और तुम हमें शैतान कह रहे हो। मैं तुम्हारी नहीं बल्कि ये फकीर तुम्हारे भीतर छुपे हुए लालच की बात कर रहा है। जो लालच किसी भी इंसान को शैतान बना देती है। अरे जिसे तू दुनिया से छुपाना चाहता है वो साफ तेरे चेहरे पे नजर आती है। बाबा हमने तो आपको कोई साधारण मनुष्य समझा था, परंतु आप तो पहुंचे हुए फकीर लगते हैं। यदि आप पहुंचे हुए नहीं होते तो आप वो सत्य नहीं जान पाते जिस सत्य को हमने सारे संसार से छुपा कर रखा हुआ है। अरे अभी हमने तेरी हकीकत तुझे बताई ही कहाँ है। अगर हकीकत बता दी तो तेरे पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। अरे अभी हमने तेरी हकीकत तुझे बताई ही कहाँ है। अगर हकीकत बता दी तो तेरे पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। अरे तो जिस कब्र के पास से अपने आप को बचाकर भागा है वो दरअसल तेरी मौत थी, और उस मौत ने अभी तेरा पीछा छोड़ा नहीं है। बाबा बताइए ना, कहाँ है वो मौत जो हमारा पीछा कर रही है? मौत कभी दिखाई नहीं देती, अजल चुपके से आती है, दबे पांव। भाग जा इस जंगल से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो मौत तुझे दबोच ले। बाबा हम अपने बिछड़े हुए साथी को ढूंढ रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जैसे ही वो हमें मिल जाएगा हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तब तक उस बुरी आत्मा से बचने का कोई उपाय बताइए ना बाबा।
नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जंगल से दूर निकल जा, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और अंधेरा होते ही यहाँ पर भूत पिशाच न जाने कौन कौन सी रूहें भटकती हैं। उन रूहों ने तुझे घेर लिया, तुझे भी रूह में तब्दील कर देंगी। जितना जल्दी हो सके भाग जा, भाग जा। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। कां सुस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। भैरवनाथ, मुझे मेरी मंजरी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। उसकी तलाश में मैंने सारा जंगल छान मारा। अब तू ही बता सकता है कि मेरी मंजरी कहाँ चली गई। तेरी मंजरी इसी जंगल में भटक रही है मूर्ख, परंतु न तू उसे कभी देख पाएगा न वो तुझे देख पाएगी। मगर क्यों? जो मंजरी अपने राम से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, वो अचानक कहाँ चली गई? वो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? मैं ऐसा क्यों नहीं बात कर सकता? इसलिए कि तू विश्वासघाती है, दुष्ट। तू दास हमारा है, परंतु कार्य हमारे परम शत्रु जीवन के लिए कर रहा है। इसी से क्रुद्ध होकर हमने तेरी मंजरी को शाप दिया है कि तुम दोनों कभी नहीं मिल पाओगे। तू उसकी याद में तड़पेगा, खून के आंसू बहाएगा, परंतु मिलन संभव कभी नहीं होगा। दुष्ट तांत्रिक, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? हमारे शत्रुओं ने जीते जी हमें मार के अलग कर दिया था, और तूने बाद मरने के हमारी आत्माओं को अलग रहने में विवश कर। तू इंसान नहीं, हैवान है। तुझे तेरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा राक्षस। हमारे कर्मों को छोड़, अपने कर्मों को देख दुष्ट। हमने तुझे क्या आदेश दिया था और तूने उस विशाले नागराज का साथ दिया। देख, यदि फिर ऐसा विश्वासघात किया तो तेरा बच्चा भी बिछुड़ जाएगा तुझसे। नहीं भैरवनाथ, नहीं, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करना। इस दुनिया में इकलौता वही मेरा सहारा है। फिर वचन दे, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा। उस नागराज का साथ कभी नहीं दिखेगा। फिर विश्वासघात किया तो हमारे ये हाथ तेरे बच्चे की गर्दन तक पहुंचकर। नहीं भैरवनाथ, नहीं, अपनी परछाई भी मेरे बच्चे तक मत पड़ने देना। तू जो चाहेगा मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। तो समझ ले, आज से महातांत्रिक भैरवनाथ ही तेरा ईश्वर है, तेरा प्रभु है। जा, हमने तुझे क्षमा किया। ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं। मुझे क्षमा कर देना जीवन। अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए मुझे इस दुष्ट के कहने पर न जाने क्या क्या अनिष्ट करने पड़ेंगे। मुझे माफ कर देना। मैं अपना बच्चा तेरी कुटिया के द्वार पर छोड़ गया था। अगर उसकी आंख से एक भी आंसू निकला तो उसी वक्त तुझे और तेरी बेटी को दंड भुगतना होगा, और मैं तुझे इसी कब्र में दफना दूंगा जहां तू मरने के बाद जाना चाहता है। अच्छा, तो तुम उस बच्चे के पिता हो जिसको मेरी बेटी अपना बच्चा समझकर बड़ी ममता से पाल रही है। उसको हर कष्ट से बचाने की चेष्टा कर रही है।
तुम्हारे हृदय में उसके लिए ये विचार है? खामोश है बुढ़े, जितना कहा है उतना सुन, वरना अपनी नजर के सामने जिस राम को तू देख रहा है, तुझे तुरंत उसके भीतर छिपे रावण के दर्शन हो जाएंगे। रावण के दर्शन तो हमें साक्षात हो गए। हमारा सोचना था कि शरीर के साथ घमंड, नफरत, लालच, लालसा सब जल जाता है, परंतु ये हमारा भ्रम था। सच्चाई तो हमारे सामने खड़ी है। मरने के बाद भी जो अहंकार से भरा हुआ है। मृत्यु से पहले मुझे भी यही भ्रम था कि शरीर से आत्मा निकलते ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है, लेकिन नहीं, मृत्यु के बाद भी नए दुखों, नए कष्टों की शुरुआत होती है, जिसे मैं भुगत रहा हूं। सच्चाई तो बेटा इसी बात में है कि कर्मों का फल भुगते बगैर आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। फल भुगतने पड़ते हैं, हर हालत में भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य के रूप में जो तुमने कर्म किए हैं, उसके फल तुम्हारी आत्मा अब भुगत रही है। यही ईश्वर की इच्छा है। कौन ईश्वर? कैसा ईश्वर? मैं किसी ईश्वर, किसी भगवान को नहीं मानता। अगर उस भगवान का अस्तित्व होता तो वो मेरी और मेरी पत्नी की हत्या होते हुए नहीं देखता, मुझसे मेरा बच्चा अलग होते हुए नहीं देखता। काश मेरे माता पिता ने मेरा नाम राम नहीं रावण रखा होता, तो मैं ऐसे आत्मा बनकर नहीं भटकता, बल्कि उन लोगों को इस धरती से उठा देता जिन्होंने मुझसे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को अलग कर दिया। अवश्य ही तुम्हारी आत्मा किसी संकट में पड़ी हुई है, अन्यथा तुम भगवान की राह छोड़कर शैतान की राह पर न चलते। भगवान का नहीं, शैतान का नाम ले बुड्ढे, क्योंकि उस चिता की अग्नि में राम का अंत हो चुका है और जो उदय हुआ है वो है रावण। जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना, अगर मेरे बच्चे के मुख पर चिंता की जरा सी भी लकीर आई तो तेरा और तेरी बेटी का अंत निश्चित है। प्रतीत होता है कि बुरा समय आरंभ हो चुका है। इस जंगल में रहने वाली हर आत्मा और हर मनुष्य बहुत बहुत पापी हो चुका है। संग्राम सिंह जी, ये तो कोई समाधि लगती है। परंतु इस वीराने में ये किसकी समाधि हो सकती है? युवराज, हमें उस समाधि के बारे में जानकर क्या करना है? हमें केवल अपना ध्यान युवराज आनंद को खोजने में लगाना चाहिए। परंतु हमें हमारी उत्सुकता शांत करने के लिए उस समाधि के समीप जाकर देखना होगा। नहीं युवराज, आगे मत बढ़िए। रात के समय किसी समाधि के पास जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। यदि वो सोई हुई आत्मा जग गई तो हम किसी नए संकट में पड़ सकते हैं। आप जानते नहीं हैं, पहले से ही हम कितने संकटों से घिरे हुए हैं। परंतु जो मर चुका है वो किसी का क्या बिगाड़ेगा संग्राम सिंह जी? इस तरह हम भयभीत होकर अपने बढ़ते हुए कदम नहीं रोक सकते। युवराज, आगे मत बढ़ना भैया। जिस समाधि की ओर तुम अपने कदम बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी नहीं, दूसरी दुनिया है। आनंद, 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 आनंद कहीं आसपास ही है संग्राम सिंह जी।
और उन्होंने हमें उस समाधि के पास जाने से भी रोका, परंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमें आवाज देकर कहां चले गए? आनंद, आनंद! युवराज, आवाज यही कहीं से आ रही थी। आनंद, 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 आनंद! दूर दूर तक आनंद दिखाई नहीं दे रहे संग्राम सिंह जी। युवराज, वो हमें दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि वो आवाज समाधि में सोई उस आत्मा की थी जो हमें चेतावनी देकर अपने समीप आने से रोक रही थी। चलिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए। पता नहीं है क्या रहस्य है, परंतु इतने समय के बाद आनंद की आवाज सुनकर हमें जो खुशी मिली है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। कभी ये नहीं भूल पाएंगे कि हमने आनंद को अकेले जाने दिया। उन्हें हमें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। पता नहीं वो इस समय कहां है। इस मायावी जंगल का रहस्य हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये गजराज भी पता नहीं कहां गायब हो गया है। लाश। यहां इस भयानक जंगल में, परंतु ये तो किसी जाने पहचाने की लगती है। निकट चल के देखना चाहिए, कहीं गजराज सिंह की तो नहीं। ये क्या? ये तो चुनारगढ़ के युवराज आनंद सिंह की लाश है, परंतु इसकी हत्या किसने कर दी? हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ! वो मुझे मार डालेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! वो मुझे मार डालेगा। बचाओ! ये क्या? बचाओ! ये तो क्रूर सिंह है। मार डालेगा मुझे। बचाओ, 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 बचाओ! क्रूर सिंह! कौन है? कौन है? कौन है? क्रूर सिंह! मुझे मत क्रूर सिंह, मैं हूं। मारो, मुझे मत मारो। पहचान लो मुझे, क्रूर सिंह। गजराज, गजराज। हाँ, हाँ, तुम तो गजराज हो। गजराज, 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 गजराज! तुम कहाँ चले गए थे गजराज? तुमसे बिछुड़ के देखो मेरा क्या हाल हो गया है गजराज। मौत, मौत मेरे पीछे खड़ी है गजराज। वो मुझे कभी भी मार देगी, और मैं मरना नहीं चाहता गजराज। मौत? कहाँ है मौत? कहाँ है मौत क्रूर सिंह? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। नहीं गजराज, नहीं। वो कभी भी हमारे समीप आ सकता है। तुम परेशान मत हो, हमारे होते कोई तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकता। युवराज आनंद सिंह की लाश कभी भी आकर हम दोनों का कंठ दबा सकती है गजराज। हमें बचा लो गजराज, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। हमें बचा लो, हमें बचा लो, बचा लो। चुनारगढ़ के युवराज की लाश कहाँ देखी तुमने क्रूर सिंह? वही समीप ही युवराज आनंद सिंह की लाश पड़ी है, परंतु उसके हाथ जिंदा है गजराज। उसके हाथ जिंदा है, उसके हाथ जिंदा है। संभालो क्रूर सिंह। हाथ जिंदा? किसी की मृत्यु के बाद उसके हाथ कैसे जिंदा रह सकते हैं?
उसकी लाश नहीं हमारा कंठ पकड़ा था। यहाँ से देखो, ये देखो उसके पंजों के निशान, देखो देखो देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ 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 क्रूर सिंह, दिखाई दे रहा है। अब तो हमें भी यकीन हो गया कि अवश्य ही कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है। हमें बचा लो गजराज, हमें बचा लो। हम मरना नहीं चाहते, हमें नागमणि नहीं चाहिए, हमें तख्त तो ताज नहीं चाहिए, हमें केवल हमारे प्राण चाहिए। बचा लो गजराज। संभालो क्रूर सिंह, संभालो अपने आप को और ऐसे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी महायोद्धा की पदवी तुमसे छिन सकती है। महायोद्धा की पदवी छिनती है, छिन जाने दो, हमें परवाह नहीं है। हमें उस खूनी पंजे से बचा लो गजराज, उस खूनी पंजे से बचा लो, हमें बचा लो। संभालो क्रूर सिंह, कोई नहीं मारेगा तुम्हें यहाँ पर। चलो हम तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान पे ले जाके छुपा देते हैं, खुद भी छुप जाते हैं और इस विषय पे हम तुमसे सूर्योदय होने पर ही चर्चा करेंगे। अब रोना बंद करो, चलो। कदम कदम पर धोखे है, तू चलना आंखें खो। बंदे मौला मौला बो बाबा। तो फिर इस फकीर के सामने आ गई। जब तक आप पूरी बात नहीं बताएंगे मेरा मन शांत नहीं होगा बाबा। क्या जानना चाहती है इस फकीर से? मेरा वो भविष्य जो आपकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया है। तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। बंदे मौला मौला बो बाबा। तो फिर इस फकीर के सामने आ गई। जब तक आप पूरी बात नहीं बताएंगे मेरा मन शांत नहीं होगा बाबा। क्या जानना चाहती है इस फकीर से? मेरा वो भविष्य जो आपकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया है। तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है।
तू अपने कल के बारे में जानना चाहती है तो भूल जा, वरना तेरा एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसे अंधेरे में ही रहने दे। अब मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहती बाबा, क्योंकि ये अंधेरा ना मुझे जीने दे रहा है और ना मरने। सत्य सुनने का साहस मुझ में है बाबा, और आज मैं सत्य सुने बिना आपको यहां से नहीं जाने दूंगी। तो फिर सुन, तेरी पेशानी पर तेरी मौत की लकीरें और भी गहरी हो गई हैं। इस जंगल में जिसे तू अपना समझती है या जो तेरे साथ साथ है, वही तेरी मौत का कारण बनेगा। मेरा अपना ही मेरी मौत का कारण बनेगा बाबा? अब तो खुद सोच कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरे साथ है जो तेरी मौत की वजह है। क्योंकि तू नहीं जानती कि तू जहां जहां जाती है वो साया बन के तेरे पीछे पीछे जाता है, तेरी मौत बनके, तेरी अजल बनके तेरा पीछा करता है। ये फकीर जिसे मेरी मौत का कारण बता रहा है वो महाराज वीरेंद्र सिंह ही है। क्या मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए? सोचे सोच न होई है, जय सोचे लखबार। सोच मत, अगर सोचने में वक्त बर्बाद करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। चली जा, लौट जा, भाग जा इन वादियों से। ये दुनिया है पानी बंदे, ये तू भूल न जाना। जन्म लिया है जग में जिसने, उसको है मर जाना। कदम कदम पर धोखे हैं, तू चलना के को। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे। सरदार, आगे गहरी खाई है और रास्ते भी पथरीले हैं। इसके आगे घोड़े नहीं जा सकते। वो तो हम भी देख रहे हैं चेनो। तिलोत्तमा माई ने जो कहा था सत्य निकला। यहाँ से सुंदरबन के लिए हमें पैदल ही जाना होगा। वो तो ठीक है सरदार, लेकिन इस छोरी का क्या करें? हम सब तो इस पथरीले रास्ते से पैदल चलकर इस पहाड़ से उस पहाड़ तक चले जाएंगे। ये छोरी 2 कदम चलते ही इसके पांव में छाले पड़ जाएंगे। उसके बाद कैसे कंधों पे उठा के जाएंगे हम? अब ये यहाँ से आगे नहीं जाएगी। हम इसे और कष्ट नहीं देना चाहते।
इसीलिए यहाँ पर इसके सारे कष्टों से इसे दूर कर दो। क्या कह रहे हो सरदार? अगर इसे मुक्त कर दिया तो उस मायावी मूर्ति पर किसका रक्त चढ़ाएंगे जो हमें तिरस्मी खंजर तक पहुंचाएगी? रक्त इसी का चढ़ेगा। खत्म कर दे इसे। नहीं, मुझे मत मारो। खामोश। बहुत वफादार थी ना तू वीरेंद्र सिंह की। देख तेरी वफादारी ने तुझे कितना बड़ा इनाम दिया है। चलो देर मत कर, उड़ा दे इसकी गर्दन। अरे भीमा, नहीं, मत मारो मुझे। मुझे मत मारो। नहीं, 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 तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। तेरी पेशानी पर तेरी मौत की लकीरें और भी गहरी हो गई। सोच मत, अगर सोचने में वक्त बर्बाद करेगी तो कहीं ऐसा ना हो तुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। चली जा, लौट जा, भाग जा इन बागियों से। काजल, क्या बात है? किसके डर से तुम इस तरह चीखी? महाराज, वो एक जहरीला कीड़ा मेरे करीब आ गया था। उस फकीर की बातों से काजल घबराई हुई है। अवश्य ही हमारे ही बारे में सोच सोच कर ये इतनी घबरा रही है। काजल, अवश्य ही कोई बात है जो तुम हमसे छिपा रही हो। बताओ, क्या बात है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपसे क्या छिपा सकती हूँ? मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी महाराज। हमारे बारे में? हाँ महाराज, मैं आपसे वापस महल लौटने की प्रार्थना करने की सोच रही थी। अगर क्यों? काजल, आखिर हमारे यहाँ रहने से तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे कोई कष्ट नहीं महाराज, मगर मैं नहीं चाहती कि बाप और इन जंगलों में भटके। हम इन जंगलों में ऐसे ही नहीं भटक रहे हैं काजल, बल्कि इस जंगल में रहने का हमारा एक उद्देश्य है। और जब तक हमारा वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इस जंगल को छोड़कर महल वापस नहीं लौटेंगे। और यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हारे महल जाने की व्यवस्था करा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? भला मैं आपके बिना कैसे महल जा सकती हूँ? तो अब कभी हमें महल लौटने के विषय में कुछ भी मत कहना काजल, क्योंकि डाकू मंगल सिंह का शव देखे बिना हम महल वापस नहीं लौटेंगे। और तब तक ना ही हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य का मुख देखेंगे। बाबा रुद्रनाथ, बाबा रुद्रनाथ। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। चंद्रकांता, अचानक तो हमारी कुटिया पर? चुन्नीलाल की हत्या हो गई है बाबा। जगन सिंह मैनपुरी के जंगलों से अभी अभी ये सूचना लेकर आया है। ये जानकर दुख तो अवश्य हुआ बेटी, किंतु उसका यही हश्र होना था, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी मृत्यु के सूचक बन चुके थे। किंतु इसके लिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
चिंता इस बात की है बाबा कि उनकी मृत्यु स्वयं महाराज के हाथों हुई है। असत्य है ये, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की जन्म कुंडली स्वयं बाबा रुद्रनाथ ने अपने हाथों से बनाई है और उसकी कुंडली कहती है कि वो हत्यारा हो ही नहीं सकता। उसकी तलवार युद्ध की भूमि में शत्रुओं का सर उड़ा सकती है, लेकिन किसी की हत्या करने के लिए मयान से कभी नहीं निकल सकती। नहीं। मगर ये सत्य है बाबा, चुन्नीलाल जी की हत्या महाराज ने अपने हाथों से की है, क्योंकि स्वयं मेरी आंखों ने महाराज को खून से लथपथ देखा है। अंधा हो गया है तू। महाराज के निष्कलंक चरित्र पर तुझे रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मूर्ख। जगन सिंह का ये भी कहना है बाबा कि महाराज अब किसी के वश में नहीं आते। रात होते ही वो डेरे से बाहर निकल जाते हैं और सुबह होने से पहले वापस लौट आते हैं, और रात बीती किसी भी घटना का उनको कुछ याद नहीं रहता। वीरेंद्र सिंह एक सम्राट है चंद्रकांता, उसे कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम इस जगन की बातों में आकर अपने मन को अशांत मत करो। क्षमा कीजिए बाबा, महाराज के अंदर किसी इच्छाधारी नाग की आत्मा समा गई है। वो उन्हें विवश करके भयानक जंगलों में ले जाती है, और वही आत्मा किसी सामने पड़ने वाले मनुष्य की हत्या भी करवा सकती है। इसलिए महारानी का मैनपुरी जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे महाराज काबू में आ सके। चंद्रकांता मैनपुरी के जंगलों में नहीं जाएगी। चंद्रकांता को वहां बुलाना शत्रुओं की चाल है। महल की चौखट के बाहर कदम रखते ही तुझ पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं बेटी। तुरंत महल वापस लौट जा। हम पूरे लाव और लश्कर के साथ वहां जाएंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए बाबा, क्योंकि हम महाराज की चिंता में जीते जी मरे जा रहे हैं। महारानी जी के साथ सुरक्षा रक्षकों को देखकर महाराज के भीतर समाया दानव भड़क सकता है, घोर अनर्थ हो सकता है बाबा, इसलिए इन्हें अकेला ही जाना होगा। खामोश रह मूर्ख। अब यह सिद्ध हो चुका है कि चंद्रकांता को कोई वहां बुलाकर महाषड्यंत्र रच रहा है। जगन सिंह, क्या पहेली है ये? यदि तुम कोई छल कर रहे हो तो तुम दंड के भागीदार बनोगे। तुम निश्चिंत रहो चंद्रकांता बेटी, हम सूचना भेजकर अभिमन्यु को यह संदेश दे देंगे कि वो मैनपुरी के जंगलों में जाकर पता करे क्या सत्य है और क्या असत्य। पद्मिनी, तुम यहां? इस जंगल में? मैं आप ही को तलाश रही थी महायोद्धा अभिमन्यु। भाग्य से आप मुझे यहीं मिल गए। यदि किसी गुप्तचर से हमें संदेशा भेज दिया होता तो हम स्वयं चुनारगढ़ पहुंच जाते। बताइए, यहां तक आने का कारण क्या है? महाराज अभी भी मैनपुरी के जंगल में डेरा डाले हुए हैं महायोद्धा अभिमन्यु, और महारानी जी के बार बार संदेश देने के बाद भी वो महल लौटने को तैयार नहीं है। मगर क्यों? मैनपुरी के जंगलों में महाराज ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जो चुनारगढ़ लौटने को तैयार ही नहीं? ये भी कोई नहीं जानता, मगर महायोद्धा अभिमन्यु, महाराज के माथे पर अब हत्या का कलंक भी लग चुका है। हत्या का कलंक?